मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है। उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहाँ केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का भावनाएं जाहिर नहीं की, तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर की उन कमजोरियों को दूर कर लिया है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी। वह खुद को आपके काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब वह अपने भविष्य को लेकर भी बहुत गंभीर हो गया है। उसने यह भी तय कर लिया है कि वह अब किसी भी हाल में आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है, वह इतना गहरा और सच्चा है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति अब सिर्फ आपके पास लौटना चाहता है। उसने यह भी महसूस किया है कि आपके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसने हर उस खुशी को खो दिया है जो सिर्फ आपके साथ थी। वह आपकी मौजूदगी को अपने जीवन में फिर से महसूस करना चाहता है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि उसकी दुनिया तभी संपूर्ण होगी जब आप उसके साथ होंगी। वह अब आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। अब वह आपके साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करना चाहता है। उसके दिल में यह इच्छा है कि वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशी हो। उसकी आंखों में एक सपना है कि वह आपके साथ जीवन भर हर खुशी और हर दुख में आपके साथ खड़ा रहे। उसने यह भी ठान लिया है कि इस बार वह हर उस गलती से सीखेगा और आपको कभी भी दोबारा ऐसा दर्द नहीं देगा। वह अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा है। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने आपको तकलीफ दी थी। वह खुद को बेहतर इंसान बना चुका है और यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। वह अब खुद से वादा कर चुका है कि अगर इस बार उसे एक मौका मिला तो वह उस मौके को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसके भीतर का प्यार अब और दबाया नहीं जा सकता। यह प्यार अब उसकी आंखों से, उसकी बातों से और उसके हर कदम से झलकने वाला है। आपके प्रति उसकी भावना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर हाल में आपको वापस पाना चाहता है। उसने आपके बिना जो समय बिताया है, वह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह अब इस सजा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपके साथ बिताए हर लम्हे को वह फिर से जीना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से उसी प्यार और स्नेह से अपनी जिंदगी में शामिल करे। अब वह इस डर से नहीं जीना चाहता कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। वह इस बार अपने डर से लड़कर आपके सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने भीतर यह हिम्मत जुटा ली है कि वह आपके सामने आकर अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह यह भी समझ गया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने और सहज कर रखने का नाम है। उसने यह बात देर से समझी, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे। वह हर उस गलती को सुधारने के लिए तैयार है जो उसने अतीत में की थी।
अब उसकी सोच में भी बदलाव आ चुका है। वह अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह आपके बारे में, आपके सपनों और आपकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह अब इस रिश्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी यह कोशिश इस बार सिर्फ आपको वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उसे सिखाई थी। वह हर उस पल को याद करता है जब आपने उसका साथ दिया था। अब वह इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपना सपना मानकर आगे बढ़ना चाहता है। आपके बिना उसके जीवन में सब कुछ अधूरा है। उसने यह बात पूरी तरह से समझ ली है कि उसकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। अब वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। वह अब और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यह महसूस हो चुका है कि आपके बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति अब हर हाल में आपको अपने दिल की गहराइयों से यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बदला है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। अब आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमियां हैं, वे बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है, और इस बार वह अपने पूरे दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपके साथ बिताए हुए पल उसके दिल में गहराई से बसे हुए हैं। वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ यह कह देना कि वह आपसे प्यार करता है काफी नहीं था। उसे अपने प्यार को आपके लिए हर दिन साबित करना चाहिए था। अब वह उन अधूरे पलों को पूरा करना चाहता है, उन छूटे हुए वादों को निभाना चाहता है और हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने अनजाने में आपको दी थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखा दिया है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझ, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने को तैयार है ताकि आपके दिल को दोबारा कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। वह यह भी जानता है कि माफी मांगना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर दर्द को समझना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। वह अब अपने दिल की हर बात आपसे खुलकर कहना चाहता है। उसने जितना भी अपने भीतर दबा रखा है, वह अब उसे आपके सामने रखना चाहता है। वह
यह भी मान चुका है कि रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं संवाद मिलेगा, अब तुझे परीक्षा नहीं परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहाँ मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहाँ तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है, और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में वह और कोई नहीं ला सकता। तेरा होना ही इस युग का उत्तर है।
तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मान तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ, हर खामोशी में मैं बोल रही हूँ, हर डर में मैं शक्ति बन रही हूँ, हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूँ, हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती, मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं, या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? क्या तू उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं? सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंधीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं,
तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा?